हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित था सेंट मैरी गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। यह स्कूल करीब 100 साल पुराना था और यहाँ पढ़ाई करने के लिए दूर दूर से लड़कियां आती थीं। लेकिन इस स्कूल से जुड़ी एक खौफनाक कहानी भी थी। हॉस्टल के कमरा नंबर 13 की कहानी। कहा जाता था कि इस कमरे में जो भी लड़की गई वह या तो गायब हो गई या फिर पागल हो गई। कई बार हॉस्टल की लड़कियों ने रात में किसी के रोने, सिसकने और फुसफुसाने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन कोई भी इस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साल की नीना इस स्कूल में नई छात्रा थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, लेकिन उसे इस हॉस्टल की डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, डरपोक लड़कियों की बकवास, उसने अपनी रूममेट आशा से कहा। आशा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानती नीना। कमरा नंबर 13 में कोई रहता है, कोई जो जिंदा नहीं है। नीना हंस दी, लेकिन रात होते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह सोने जा रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। हल्की रोशनी में उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद नाइटी पहने, बिखरे हुए बालों के साथ। लेकिन जब नीना ने ध्यान से देखा तो वह लड़की गायब हो गई। अगली रात नीना को फिर से हलचल महसूस हुई। इस बार खिड़की के पास कोई नहीं था, लेकिन दूर के कॉरिडोर में एक दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। कमरा नंबर 13 का दरवाजा। नीना की जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और कॉरिडोर में कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सिसकारियां गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था। वहां फर्नीचर के कुछ पुराने टुकड़े थे और दीवारों पर धूल जमी थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी एक पुराना टूटा हुआ दर्पण। नीना ने जैसे ही दर्पण में झांका, उसे उसमें अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि उसमें कोई और खड़ा था, एक लड़की। लेकिन वह नीना नहीं थी। अचानक नीना के सामने एक परछाई उभर आई, एक लड़की जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों से खून बह रहा था। मुझे यहां से बाहर निकालो, भूतनी ने कराहते हुए कहा। नीना घबरा गई और कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वह अंदर फंस चुकी थी। भूतनी कौन थी? अचानक कमरे में एक हल्की रोशनी फैली और एक धुंधला दृश्य उभरने लगा। वह वही कमरा था, लेकिन कुछ साल पहले का। उसमें एक लड़की थी, अनामिका। वह इस स्कूल की छात्रा थी जिसे बाकी लड़कियां बहुत तंग करती थी। एक रात कुछ लड़कियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और मजाक मजाक में दर्पण पर शैतान को बुलाने वाला मंत्र लिख दिया। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सच हो जाएगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और अनामिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो अनामिका वहां नहीं थी, बस वही टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई। नीना का संघर्ष नीना समझ गई कि अगर वह वहां ज्यादा देर रुकी तो वह भी अनामिका की तरह फंस जाएगी। लेकिन दरवाजा बंद था और खिड़कियां भी। तभी उसे याद आया कि अनामिका का जिक्र करने से उसकी आत्मा और अधिक प्रकट होती थी। नीना ने जोर से कहा, अनामिका, तुम यहां क्यों हो? दर्पण में आकृति कांपी। मुझे मुक्त करो। नीना ने धीरे धीरे दर्पण की ओर कदम बढ़ाया और उस पर हाथ रखा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। अनामिका की परछाई दर्पण से बाहर निकलने लगी। उसके आंसू खून में बदल गए और उसके हाथ नीना की ओर बढ़ने लगे। नीना ने जोर से चीखते हुए दर्पण पर एक पत्थर दे मारा। दर्पण चकनाचूर हो गया और कमरे की सारी चीजें जोर से हिलने लगी। एक आखिरी चीख के साथ अनामिका की आत्मा हवा में गायब हो गई। अगली सुबह हॉस्टल की सभी लड़कियां हैरान थीं। कमरा नंबर 13 अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब एक सामान्य कमरा लग रहा था। वहां अब कोई सिसकियां नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी।
नीना जानती थी कि उसने अनामिका को आजाद कर दिया था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे टूटा हुआ दर्पण अब भी जमीन पर पड़ा मिला और उसमें एक धुंधली परछाई थी जो हल्के से मुस्कुरा रही थी। क्या भूत सच में गया था या फिर कोई और कहानी शुरू होने वाली थी